Good morning, students. Today in our third standard, we are going to learn about getting to know the place we live in. जहाँ पर हम रहते हैं उस प्लेस को कैसे समझना है, या जहाँ हम रहते हैं उसका एड्रेस हम औरों को कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो हम सभी कहाँ रहते हैं? वी ऑल लिव इन द सिटी ऑफ उदगीर। हम सभी जितने भी अभी हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं वो सभी कहाँ रहते हैं? दे लिव इन उदगीर। हम सभी उदगीर डिस्ट्रिक्ट उदगीर तालुका में रहते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस कौन सा है? लातूर है। तो ये सारे जो प्लेसेस है, लातूर है, उदगीर है, सोलापुर है, मुंबई है, पुणे है, ये सारे किसके नेम हैं? दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। ये सारे प्लेसेस के नेम्स हैं। यहाँ पर भी एक पजल दिया हुआ है, फाइंड द नेम ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ ये दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, उससे तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। उसमें से इस बॉक्स में से, पजल बॉक्स में से तुम्हें सिटी के नेम या टाउन के नेम फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी यहाँ देखो, PU यानी पुणे, यहाँ पर एक नेम है PU यानी पुणे। फिर SINDH सिंध, SINDH सिंध। फिर उसके बाद नासिक, NASHIK नासिक। फिर THA यानी ठाणे, LATUR लातूर। देन और फिर क्या है? वाशिम, WASHIM वाशिम, नागपुर। ऐसे बहुत सारे नेम यहाँ पर दिए हुए हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्लेसेस वेयर वी लिव। ये सारे क्या है? अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पर हम रहते हैं। हाउ डज अ टाउन फॉर्म? टाउन कैसे बनता है? इन वेरी ओल्ड टाइम्स बिफोर मैन बिगिन फार्मिंग ही लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। He was dependent on hunting animals and gathering fruits. ये जो ह्यूमन बीइंग्स, आज हम सभी कैसे रहते हैं? देखो, कोई भी जंगल में नहीं रहता, या फिर किसी को टेल नहीं है ना? ह्यूमन बीइंग्स को टेल है क्या? किसी को पूंछ है क्या? नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसे था कि जब इंसान मंकी जैसे दिखता था, फिर धीरे 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 वो डेवलप होते होते उसने फार्मिंग सीख ली, दो पैर पर चलना सीख लिया, और फिर उसके बाद उसने घर बनाना सीखा, क्लॉथ्स पहनने सीखे। मतलब प्रोग्रेस जो है वो धीरे 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 होती रही। ये सारी प्रोग्रेस स्लोली होती रही। तो इसीलिए जब इंसान थोड़ा सा चलना सीख गया, बोलना सीख गया, तब वो एक प्लेस पर नहीं रहता था। ही लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मतलब क्या कि प्लेस टू प्लेस वो वंडर करते रहते थे। एक जगह पर गए, वहाँ पर फ्रूट्स, वहाँ पर जो भी फ्रूट्स या फिश वगैरह जो भी मिलता था वो खाते थे। फिर वहाँ की वो फ्रूट्स वो ख़त्म हो गए, वहाँ से निकल के दूसरी प्लेस पर चले जाते थे जहाँ पर उनको आसानी से फ्रूट्स, रूट्स या फिर और भी कोई प्लांट पार्ट खाने के लिए मिलते थे, या जहाँ पर एनिमल्स ज़्यादा होते थे तो उनको मार के खाने के लिए इंसान जो है वो एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर दर बदर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। दैट इज कॉल्ड एज ए नोमैडिक लाइफ। He was dependent on hunting animals and gathering fruits, roots and bulbs for food. फिर उसकी लाइफ मेनली कैसे थी? वो क्या करता था? मेनली जंगल में रेडीमेड मिलने वाले फ्रूट्स, रूट्स या लीव्स वही खाता था, या फिर एनिमल्स को मार के उनको खाता था। Later man learned to grow crops. फिर थोड़े दिनों के बाद इंसान को एग्रीकल्चर की आइडिया आ गई, मतलब उसे पता चल गया कि कैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। He began to settle where he found suitable land and water. फिर धीरे धीरे उसने क्या कर दिया? गांव बसाना शुरू कर दिया उसने। गांव बसाना मतलब एक जगह पर रहते थे, फिर वहाँ पर ही क्रॉप्स ग्रो करते थे, या फिर वहाँ पर ही अपनी घर बना के अपने लिए सर्वाइवल के लिए जुगाड़ करते थे, या फिर क्रॉप्स वगैरह ग्रो करके अपनी फूड की जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करते थे। क्रॉप्स के साथ साथ हंटिंग पर भी जाता था इंसान, जो है वो हंटिंग पर भी जाता था। मतलब जैसे वीट, जवार, इसको ग्रो तो करते ही थे, साथ ही साथ में एनिमल्स को मार के भी खाते थे।
Later, man learned to grow crops. He began to settle where he found suitable land and water. People began to build houses in such place and settled there. They began to help each other in farming. Their houses were close by. Thus the settlements were formed. तो लोग एक साथ रहने लगे, फूड क्रॉप ग्रो करने लगे, एक साथ मिल के हंटिंग को जाने लगे. तो इससे क्या हो गया, उनकी एक सोसाइटी बन गई, उनकी कॉलोनी बन गई. उसको ही सेटलमेंट भी कहा जाता है. Many settlements merged together to form villages. फिर ऐसे बहुत सारे settlements एक साथ या एक मिल के क्या हो गया, फिर villages बन गए. People felt safer living in such settlements. फिर लोगों को एक साथ रहना ज़्यादा सेफ लगने लगा, क्योंकि जब एक साथ रहते थे तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे. एक साथ रहते थे तो एक दूसरे की को वाइल्ड एनिमल से, थीव्स से बचा भी सकते थे. People felt safer living in such settlements. As farming developed, people had to do different kinds of work. One person could not do all of them, so work was divided between the people. For example, making wooden implements, repairing them, weaving clothes, making jewelry, and making clay pots. Thus, there were artisans engaged in different occupations. फिर क्या हो गया, जैसे फार्मिंग शुरू हो गया तो फार्मिंग करना या फिर एग्रीकल्चर वर्क करना ये कोई एक पर्सन का काम नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे अलग अलग वर्क होते हैं. और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है. तो कौन से लोग उसमें आ गए, आर्टिसंस आ गए. आर्टिसन मतलब कोई वुड के फर्नीचर बनाते थे, कोई फर्नीचर को रिपेयर करता था. फर्नीचर मतलब इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि प्लो है, फिर उसके बाद प्लो के साथ साथ हो है, HOE हो. तो ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पर जैसे दिखा है, स्पेड है. तो ये जो आर्टिकल्स है देखो यहाँ पर, ये आर्टिकल्स बनाना ये भी क्या है था, उन लोगों का काम था. तो कोई क्लॉथ्स बनाते थे, वीविंग क्लॉथ, मेकिंग ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी बनाता था, कोई कपड़े बनाते थे, कोई वुड का फर्नीचर, वुड के इम्प्लीमेंट्स बनाते थे, कोई अर्दन पॉट्स बनाता था, कोई कपड़ों को स्टिच करके देता था, कलर करके देता था. तो इस तरह से अलग अलग लोग मिलके एक साथ रहते थे और काम करके एक दूसरे की हेल्प करते थे. विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर फार्मिंग. क्या क्या ज़रूरत है, एक स्पेड की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद फ्लो की ज़रूरत होती है, फिर स्प्रिंकलर मशीन की ज़रूरत होती है. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स. विजिट एन एग्रीकल्चर एग्जीबिशन. क्या करना है तुम्हें, एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और पहले ज़माने में कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी और आज के ज़माने में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है. Which historical buildings, monuments, objects, etc. are seen in your area? हमारे एरिया में कौन से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स हैं. तो हमारे उदगीर सिटी में एक फोर्ट है, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है. हमारे यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब एक फोर्ट है, बाकी दूसरा कोई मॉन्यूमेंट्स वगैरह हमारे यहाँ पर नहीं है. A village, town or city has buildings such as temples, caves, mosques, churches, memorials, forts, museums, etc. A place becomes known by these buildings. They tell us about the richness of the places, of the place. फिर जितने भी विलेजेस हैं, हर विलेज में कुछ ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेम्पल होते हैं या फिर बिल्डिंग्स होते हैं, चर्च होते हैं, अलग अलग मेमोरियल्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, केव्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी होते हैं. तो ये सारे क्या करते हैं, उस एक स्पेसिफिक विलेज को स्पेशल बनाते हैं या उसको एक अपनी पहचान देते हैं. दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड. These buildings, they help us to understand our history. These buildings are our treasures. They must be protected. To protect them is our responsibility.
तो ये जो हमारे जितने भी बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, तो इन सब की केयर करना, इन सब की संभाल करना, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इससे ही क्या होता है, हमारे उस सिटी को या उस प्लेस को रिकॉग्निशन मिलती है। A place may also become famous because of a religious place, fair or fort. For example, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। बहुत सारे प्लेसेस पर टेम्पल होता है या फिर कोई ऐसे फोर्ट होता है जिसकी वजह से वो प्लेस फेमस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फोर्ट है, रायगढ़ फोर्ट है, जो कि शिवाजी महाराज के टाइम के फोर्ट है। तो रायगढ़ फोर्ट पर उन्होंने अपनी राजधानी इस्टेब्लिश की थी। तो ये जो फोर्ट है, जहाँ पर भी वो फोर्ट होते हैं, तो वो प्लेस जो है वो फेमस हो जाते हैं। या फिर कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, म्यूजियम्स है, उसकी वजह से भी प्लेसेस जो है वो फेमस हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। दोज पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन आवर टुमारोज वीडियो। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो अगेन।